हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी एमबीए इन मार्केटिंग से अगर आप लोग एमबीए करने के बारे में सोच रहे हो, मार्केटिंग के बारे में मैंने उसमें पूरा डिटेल में बात करा है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, आप जाकर के देख लेना। एचआर में सबसे पहले एंट्री लेवल से मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर एचआर में आपकी हायरिंग होती है स्टार्टिंग में, अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी जब हायरिंग होती है तो उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट तक आप कैसे जाते हो, उसके बीच में कितने सारे पोस्टें होते हैं, वो सारी पोस्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो पे लाइक कर देना और आप शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी मैं आप लोग से बात करता हूं कि एचआर के अंदर एंट्री लेवल से सीनियर मैनेजमेंट तक कितने टोटल पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एचआर जनरलिस्ट, एचआर असिस्टेंट, एचआर कोऑर्डिनेटर, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर, एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, एचआर आईएएस, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद जो रोल होता है वो होता है मैनेजमेंट रोल। तो दोस्तों अब मैनेजमेंट रोल की बात करते हैं। इसमें मैनेजमेंट रोल के अंदर भी बहुत सारा जॉब प्रोफाइल होता है। एचआर मैनेजर, एचआर डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एचआर, सीएचआरओ जिसका मतलब होता है चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। फिलहाल मैं यहाँ पे दो पोस्ट के बारे में बात करता हूँ जिसमें ज्यादातर हायरिंग होती है, एचआर एग्जीक्यूटिव और एचआर रिक्रूटर। तो एचआर में ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा आप लोग से। कई लोगों को ऐसा लगता है एचआर मतलब एचआर वो सब लोगों का काम करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये दो उनके अंदर सब डिवीजन है, दो अलग अलग लोगों को हायर किया जाता है, दो अलग अलग इन पोजीशंस के लिए। इनका काम भी अलग होता है। हाँ, कहें कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है या रिलेटेड होता है, लेकिन ये दो अलग चीजें होती हैं जिन्हें करने के लिए दो अलग लोगों को काम पर रखा जाता है। तो इसके बीच का मेन डिफरेंस क्या है, यही आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों एचआर एग्जीक्यूटिव जो होता है, एचआर एग्जीक्यूटिव के पास कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि अब कंपनी के अंदर इतने इतने लोगों के लिए जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं, जॉब टाइटल्स ये होगा। ये डिस्क्रिप्शन जब एचआर के पास आता है, कैंडिडेट के अंदर कौन सी क्वालिटीज चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या वो स्किल्स देख रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, इसका पूरा जब क्लियर पिक्चर हो जाता है, जब ये पूरा डिस्क्रिप्शन कि क्या चाहिए क्या देखना है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन जब एचआर एग्जीक्यूटिव के पास आता है, एग्जीक्यूटिव है वो एचआर रिक्रूटर के पास वो सारी वैकेंसीज जो रिक्वायरमेंट है वो भेजते हैं एचआर रिक्रूटर के पास। अब यहाँ से एचआर रिक्रूटर का काम शुरू हो जाता है। तो एचआर रिक्रूटर का काम क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं, जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं मार्केट में, उन तक आपकी जॉब रिक्वायरमेंट पहुंचाना। कि जो जॉब ऑनलाइन पोर्टल से हो सकता है, न्यूज़पेपर से हो सकता है, या टीवी पे ऐड दे करके हो सकता है, या सोशल मीडिया पे डालने पे हो सकता है। आपकी कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है वो लोगों के पास इसके बारे में खबर पहुंचाना इनका काम है, एचआर रिक्रूटर का। ये हो गया पहला काम। उसके बाद जब कैंडिडेट्स आते हैं उनके पास, तब उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है। ये एचआर रिक्रूटर का काम होता है। कैंडिडेट्स कहाँ से आए हुए हैं, उनके हिसाब से जो रिज्यूमे में जो एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन है, क्या उसे वो पेपर पे साबित कर पा रहे हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सच है या नहीं, ये सारा कुछ एचआर रिक्रूटर चेक करता है। उसके बाद आता है पहला राउंड। यहाँ पे जो है एचआर एग्जीक्यूटिव जो है वो एक बार इस पिक्चर में आ जाते हैं। यहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव देखते हैं कि प्राइमरी राउंड में जो आए हुए कैंडिडेट हैं वो कौन है। इनका काम होता है कि जो प्राइमरी राउंड में जो कैंडिडेट आए हुए हैं इनका जो वेरिफिकेशन हो चुका है बिल्कुल सच है, और एचआर रिक्रूटर जो है उनको ऐसा लगता है कि ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं ये हमारे जॉब रोल के लिए सही हैं, तो इन्हें मौका देना चाहिए। एक बार यहाँ पे नजर बनाते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एचआर रिक्रूटर का काम होता है, जो कि राउंड्स होते हैं। जो आपने बड़ी बड़ी कंपनी में देखा होगा कि सबसे पहले ये जीडी राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर और भी एक दो तीन राउंड होते हैं। जिस प्रोफाइल के लिए हायरिंग की जा रही है उसके हिसाब से कितने राउंड्स लिए जाएंगे इस कैंडिडेट के, तो उसके हिसाब से ये सारा राउंड होता है, और एचआर रिक्रूटर का काम होता है ये सारा कुछ। इसके बाद आता है फाइनल राउंड। फाइनल राउंड में सैलरी नेगोशिएशंस होता है, जनरल एप्टीट्यूड्स वगैरह होता है, जो कि एचआर एग्जीक्यूटिव करता है। यहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव का काम होता है, जो कि लास्ट में फाइनल राउंड होता है, वहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव का काम होता है। फिर इसके बाद बहुत कम स्टूडेंट हो जाते हैं कि सारा राउंड में कुछ कुछ कैंडिडेट हटते चले जाते हैं, तो बहुत कम कैंडिडेट बचते हैं लास्ट में। तो उसमें उसके बाद फिर ट्रेनिंग, जो लास्ट में फाइनल राउंड के बाद होता है सिलेक्शन, उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। ट्रेनिंग स्टार्ट होता है उस टाइम भी एचआर रिक्रूटर जो होता है अपनी टीम से कनेक्टेड होते हैं। जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें भी एक एचआर का जॉब मैंने बताया था, ट्रेनिंग करके कुछ बताया था मैं, ये वो एक पोस्ट होता है, वो भी एचआर का ही पोस्ट होता है। जो ट्रेनिंग पीरियड में कैंडिडेट को ट्रेनिंग देते हैं वो भी एक एचआर का ही पोस्ट होता है।
तो इसमें अब यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग स्टार्ट के ड्यूरिंग जो सीनियर्स जो भी एचआर जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, एचआर की जो टीम ट्रेनिंग करवा रही है कैंडिडेट की, वहाँ पर भी एचआर रिक्रूटर उनके बैकग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। कैंडिडेट्स जो बिल्कुल ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ नहीं सीख पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको निकाल दिया जाता है या तो फिर उनको फिर से शुरुआत से ट्रेनिंग दिया जाता है। अब यहाँ पे सारा प्रोसेस हो जाने के बाद अब ये फाइनली जॉब होता है। दोस्तों बता दो एक बात कि एचआर रिक्रूटर जो होते हैं वो पार्ट टाइम के लिए इनको हायर किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अधिकतर जगह हायर किया जाता है, क्योंकि कंपनीज में हायरिंग का जो टाइमिंग होता है उस टाइम ही इनकी ज़रूरत होती है। और एचआर रिक्रूटर की बात कर रहा हूँ, तो ये सारा कुछ उसी टाइम के लिए होता है। तो एचआर में ये 2 तरह का जॉब जो होता है, ज़्यादातर इसी में हायरिंग होती है। और भी जो पोस्ट था मैंने उसके बारे में आपको बता दिया था पहले ही। तो ये वीडियो पूरा था मेरा एचआर के लिए। और एचआर का जो भी जॉब होता है सारा ऑफिस में होता है और फील्ड में जाने से कोई मतलब नहीं है इसका। जैसा कि मैंने मार्केटिंग में बताया था कि इसके बारे में बहुत कुछ है, क्या है नहीं है, डार्क साइड भी बताया था, रियलिटी बताया था। तो मार्केटिंग वाली वीडियो मेरी है, अपलोडेड है, कल मैंने अपलोड किया था, उसको आप जाकर देख लेना। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा जो बच्चे मार्केटिंग से MBA करना चाह रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो था एचआर के ऊपर, कितनी पोस्टें होती हैं वो मैंने बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी MBA इन फाइनेंस वाले का क्या क्या जॉब रोल होता है, क्या क्या प्रोफाइल होता है, ये सारा कुछ किस तरह का जॉब होता है ये मैं बताऊंगा। तो ये MBA इन HR, तो ये पूरा वीडियो HR वालों के लिए था। बाकी मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।